छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े उपनिषदों में से एक है, जिसमें मंत्रोच्चार के लाभ, स्वर, वाणी, ओंकार एवं भाषा की संरचना की विस्तृत जानकारी, इसके साथ साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत, और साथ में आत्मा और परमात्मा का संबंध, जिसके बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी गई। और इन सब जानकारियों को समझाने के लिए उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। इसी छांदोग्य उपनिषद में पहले अध्याय के पहले सर्ग में एक कहानी बताई गई है, जो आज के समय पर बिल्कुल सटीक बैठ। एक वक्दालभ नाम के ऋषि थे, जिनको एक ऐसे मंत्र की खोज थी जिसके उच्चारण करने से उनको तुरंत भोजन प्राप्त हो जाए, उन्हें ज्यादा समय न लगे, उस मंत्र का वो जप करें और उनको भोजन प्राप्त हो जाए। इसी खोज में वक्दालभ नाम के जो ऋषि हैं, वो एक शांत स्थान पर चले जाते हैं और ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जब वो ग्रंथों को पढ़ रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि एक सफेद कुत्ता उनके सामने कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है, और उस कुत्ते के आने के कुछ समय के पश्चात अन्य छोटे छोटे कुत्ते भी उस जगह पर आ जाते हैं। और वह छोटे छोटे जो कुत्ते होते हैं सफेद कुत्ते से कहते हैं कि हमें आप कोई ऐसा मंत्र या जप करने को बताइए जिससे हमारे समक्ष भोजन आ जाए, क्योंकि हम बहुत दिनों से भूखे हैं। उन छोटे कुत्तों की बात सुनकर सफेद कुत्ता कहता है कि आप सबको कल सुबह एक मैं मंत्र बताऊंगा, आप सब लोग कल सुबह इसी जगह पर आ जाइए। उन कुत्तों का वार्तालाप वक्दालभ नाम के जो ऋषि हैं वह भी सुन लेते हैं, और मन में उनके विचार आता है कि आखिर यह कौन सा मंत्र है जो यह सफेद कुत्ता इन भूखे कुत्तों को बताएगा। ऐसा मन में विचार कर वह अगले दिन सुबह आने का विचार करते हैं, और उसके पश्चात अगले दिन जब सुबह आकर के देखते हैं कि वह जो कुत्ते हैं वह सब के सब कुत्ते एक दूसरे कुत्तों की पूंछ अपने अपने मुंह में दबा करके ओम मंत्र का जाप करते हैं। दरअसल यह एक व्यंग है, और यह बताता है कि अगर आपको मंत्रोच्चार का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं है, मंत्र जप का आप अर्थ नहीं जानते हैं, और उसका आप उपयोग सिर्फ शारीरिक लाभ के लिए करते हैं, तो वह अर्थहीन है। अब जैसे आप किसी से पूछिए कि हम भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र क्यों अर्पण करते हैं, तो शायद यह जानकारी किसी को नहीं होगी। जब हम यह जान लेते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र क्यों अर्पण किया जाता है, यह विशिष्ट ज्ञान। भगवान शिव को बेल पत्र प्रिय है, क्यों प्रिय है, जब हम यह जान लेते हैं तब यही विशिष्ट ज्ञान कहलाता है। तब हमें तुलसी पत्र के लाभ या बेल पत्र के लाभ जब हमें जानकारी मिल जाती है, तो यही लाभ है। हम भगवान सत्यनारायण की कथा या गणेश जी की पूजा या नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा या अन्य जो भी हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजा की विधि के साथ साथ जब हम क्यों यह विधि हमें बताई गई है, जब हम यह जान लेते हैं तो हमारे लिए अति उत्तम हो जाता है और यह कार्य हमारा पूर्णतः सिद्ध होता है। आमतौर पर जो हमें पूजा पद्धति बताई जाती है उसके साथ हमें कुछ सावधानियां, जैसे मंदिर जाना है नहा धोकर के ही जाना चाहिए। अब आप किसी से पूछिए कि मंदिर नहा धोकर क्यों जाना चाहिए, शायद यह विशिष्ट ज्ञान किसी के पास नहीं है। भगवान शिव को जल अर्पण करना है तो क्यों अर्पण करना चाहिए। यही ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी ने हमसे कहा है, किसी ने हमसे कहा है भगवान शिव को जल अर्पण करिए, इससे हमारे सारे के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। बस हम वही, जैसे कहानी में बताया गया है कि सब कुत्ते एक दूसरे को कुत्ते को पूंछ को अपने मुंह में लेकर के ओम मंत्र का जाप कर रहे हैं, वैसा हम भी कर रहे हैं। हमें यह विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, हमें यह जानकारी लेनी पड़ेगी कि भगवान शिव को जल अर्पण करने से क्या लाभ होता है, वह हमें जल अर्पण करना क्यों चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, यही तो विशिष्ट ज्ञान है। और यह विशिष्ट ज्ञान अगर आप चाहेंगे कि कोई ब्राह्मण आपके घर पर आकर के बता के जाए तो शायद यह असंभव। आपको स्वयं ज्ञानी ब्राह्मण या जो भी अन्य ज्ञान के जानकार हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। आपके घर में जब कोई पूजा हो तो उस समय आप यह प्रश्न उनके समक्ष रखिए, उनसे पूछिए कि यह कार्य क्यों करना चाहिए। जब आप क्यों कहना प्रारंभ करेंगे तभी तो आप अपने स्वयं के अंदर ज्ञान भर पाएंगे और आपकी जो आने वाली संतान है उनको ज्ञान दे पाएंगे ना। अन्यथा यह सिर्फ और सिर्फ एक पाखंड बन करके रह जाएगा। यह विशिष्ट ज्ञान हमारे अंदर नहीं, और यही विशिष्ट ज्ञान हमें प्राप्त करना है। जब तक कि हम यह विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम और वह जो जानवर हैं वह दोनों एक सरीके ही रहेंगे। जय श्री